गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा एक्सरसाइज 7.3 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के हम आज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। ठीक है, 8 लोग टोटल हैं, उसमें से हमें 2 पोस्ट चूज़ करनी है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो सिंपल है कि दोनों को एक एक ही पोस्ट होल्ड करेंगे, 2 डिफरेंट व्यक्ति होल्ड करेंगे एक एक पोस्ट को, तो हमारा क्या हो जाएगा 8P2। सिंपल आप ले सकते हैं 8P2, क्योंकि 8 टोटल हैं, 8 में से हमें 2 पोस्ट चूज़ करनी है। तो 8P2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, राइट। और दूसरी तरह से भी आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस हैं और सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 7 ऑप्शंस बच जाएंगे। तो अगेन यू विल हैव 8 × 7, 56 इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके सिंपल सिंप्लीफाई करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हैं n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। ठीक है, परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज़ करिए एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। नहीं समझ में आता तो आप इसमें से भी देख सकते हैं, सिंपल वे है बिल्कुल। और इसको आपने परम्यूटेशन खोल के n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 9। 7 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे क्योंकि उसी तरह से है, 6 की तरह से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इक्वेशन वर्ड है बेटा, देखिए इक्वेशन में आपके कितने लेटर्स हैं, पहले सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे। इक्वेशन में हमारे पास 3, 3, 6 और 2 8 लेटर्स हैं इन ऑल। तो 8 लेटर्स यूज़ करके आपको 8 लेटर्ड वर्ड ही बनाना है और हर लेटर को एक ही बार यूज़ करना है, इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट 8P8। 8 लेटर्स हैं और उसमें से हमें 8 लेटर वर्ड ही बनाना है। तो आपका सिंपल बन जाएगा 8P8, 8 फैक्टोरियल, 8 में से 8 माइनस हुआ 0 फैक्टोरियल, और आपको बताया था 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा। तो योर आंसर इज 8 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 40320। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 9th पे आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। क्वेश्चन नंबर 9th में जो वर्ड है वो है मंडे। मंडे में आपको देख रहे हैं आप 6 लेटर्स हैं टोटल, हर लेटर आपका अलग अलग है। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, परम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, मंडे है, मंडे में 6 लेटर्स हैं, 6 में से आपको 4 यूज़ करने हैं। क्या बनेगा, सिंपल 6P4। 6P4 आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 6 × 5 × 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया 6P4 को, 360 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट है बेटा ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सेकंड पार्ट है हमारा ऑल लेटर्स आर यूज्ड। ऑल लेटर्स यूज करने हैं आपको, तो 6 लेटर्स थे, 6 लेटर का ही वर्ड बनाना है। क्या बन जाएगा 6P6। 6P6 को हमने सॉल्व किया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, आंसर इज 720, राइट। देन फर्स्ट सेकंड पार्ट तो सिंपल थे। थर्ड पार्ट देखिए आप, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है कि सब लेटर्स को यूज़ करना है, लेकिन कंडीशन है कि पहला लेटर आपका वॉवल होना चाहिए। तो मंडे में आप देखेंगे कितने वॉवल्स हैं आपके पास, 2 वॉवल्स हैं, एक ओ है और एक ए है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर के लिए वॉवल होना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट लेटर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। देख रहे हैं, फर्स्ट लेटर के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ओ और ए 2 वॉवल्स हैं आपके मंडे के अंदर। ठीक है, अब 6 लेटर वर्ड बनाना है आपको। फर्स्ट लेटर के लिए 2 ऑप्शंस हो गई, सेकंड के लिए कितनी बची, ऑप्शंस 2 हैं, लेकिन आप यूज़ तो एक ही कर रहे हैं एट ए टाइम। तो 6 में से 1 गया, यानी कि 5। तो सेकंड लेटर के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस बची, 5। ये बात क्लियर होगी बेटा। 2 लेटर्स आपके पास हैं, लेकिन आप यूज़ एक ही करेंगे ना एट ए टाइम। तो सेकंड लेटर के लिए हम 1 कम करेंगे, टोटल में से 6 में से 1 कम करेंगे, 5 हो जाएगा। थर्ड के लिए एक और कम 4, फोर्थ के लिए एक और कम 3, फिफ्थ के लिए 2 और 6 लेटर के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगी 1। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 फर्स्ट लेटर के लिए इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज 240। ठीक है, तो थर्ड पार्ट थोड़ा सा इसमें ध्यान से करना है, फर्स्ट सेकंड आपके सिंपल थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th और 11th पे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10th बहुत बार एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आपके, मतलब 11th के फाइनल एग्जाम में, और इसी तरह का एग्जाम्पल भी है। आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, या अगर आपने एग्जाम्पल पहले किया हुआ है तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू ऑल 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी। मिसिसिपी में कितनी आप इसकी ऐसी परम्यूटेशंस बना सकते हैं जिसमें 4 आईज नॉट कम टुगेदर, ये क्वेश्चन है। सेम आपका इसी तरह का एग्जाम्पल है अगर आप पीछे देखेंगे तो, और उसमें पूछा गया है कि 4 वॉवल्स या 5 वॉवल्स कम टुगेदर। अब एक बात समझिए यहाँ पर बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में हम नॉट कम टुगेदर का आंसर नहीं निकाल सकते। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितनी ऐसी परम्यूटेशंस होंगी जिसमें 4 आई एक साथ आएंगे, तो कम टुगेदर निकालना पड़ेगा आपको। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर कम टुगेदर वाला पूछा है तब भी आपको कम टुगेदर निकालना ही है, और अगर डू नॉट कम टुगेदर निकालना है तब भी आपको पहले वो केस निकालने पड़ेंगे जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं। पहले उतने नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उतने निकाल लेंगे हम जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, फिर हम टोटल वर्ड्स निकाल लेंगे कि मिसिसिपी से टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, और टोटल में से चारों आई एक साथ आने वाले आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कौन से केसेस आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जिसमें डू नॉट कम टुगेदर। क्लियर हो गई बात मेरी। तो अगर डू नॉट निकालना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, पहले जितने इकट्ठे आ रहे हैं वो निकालने पड़ेंगे और फिर टोटल वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कितने लेटर्स ऐसे, कितने वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं जिसमें 4 आई एक साथ आ रहे हैं। तो उसके लिए बेटा इसका ध्यान से मेथड समझिए। पहले आप टोटल लेटर्स को काउंट कर लीजिए। मिसिसिपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल इस वर्ड में 11 लेटर्स हैं आपके पास, ठीक है। कंडीशन क्या है कि 4 आई को आपको एक साथ रखना है, तो चारों आई का आपका एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। चारों आई को हम एक ब्लॉक मान लेंगे और उस चारों को हटा के हमें एक रखना है, समझ रहे हो। जितने भी लेटर्स को आप एक साथ चाहते हो उन सबको एक साथ कर लीजिए, उसको 1 मान लीजिए और टोटल में से वो 4 हटा के उसमें उसकी जगह 1 प्लस कर देंगे। ये मेथड है, क्योंकि चारों आई को हमने इकट्ठा मानना है, एक ही ब्लॉक मानना है, तो 11 में से हम 4 माइनस करेंगे और 1 प्लस कर देंगे कि 4 आई की जगह आपके पास एक हो गया, वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक हो गया। तो टोटल हमारे पास लेटर्स कितने बच गए, 11 में से 4 गए प्लस 1 यानी कि 8 बन गए आपके पास। तो अब मिसिसिपी में आपके पास 8 लेटर्स है, आप समझ लीजिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 हैं। अब 8 में से 4 आई का तो आपका एक ब्लॉक बन ही गया। अब आप ये देखेंगे कि इस 4 आई में से और कितने लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आपने इसका परम्यूटेशंस पहले किया था कि जब हम रिपीटिशन वाले लेटर्स लेते हैं तो उसको हमने एक साथ लेना होता है। तो 4 एस भी हैं इसमें, 4 एस की जगह टोटल आपका 8 फैक्टोरियल आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, क्योंकि 4 एस हैं तो 4 फैक्टोरियल आ गया, और 2 पी हैं तो 2 फैक्टोरियल आ गया। 4 आई थे, 4 आई को तो हमने पहले ही एक मान लिया था। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें आपके 4 आई एक साथ आएंगे वो कितने बनेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया बेटा, खोलो फैक्टोरियल की वैल्यू से, और आपका आंसर आ गया यहाँ पर 840, इसको सिंप्लीफाई करने से, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन है सिंपल। तो ये कौन सा केस हो गया जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं। अब आपने दूसरा क्या करना है, क्योंकि नॉट कम पूछा है आपसे, तो आपने उतने वर्ड्स निकालने हैं जो इस 11 लेटर से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए क्या तरीका है बेटा, अगर 11 होता तो 11, अगर 11 में से ये सारे डिफरेंट होते तो 11p11 हो जाता, 11 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि इसमें रिपीट हो रहे हैं तो क्या मेथड होता है कि टोटल आप लेंगे ऊपर 11 फैक्टोरियल और नीचे 4 एस हैं उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, 4 आई हैं तो अगेन 4 फैक्टोरियल से, और 2 आपके इसमें p हैं तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये क्या तरीका है नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने का उन लेटर्स से, उन वर्ड से जिसमें कुछ रिपीटिशन हो रही है, कुछ लेटर्स की रिपीटिशन हो रही है। तो जो लेटर्स रिपीट होते हैं उनका नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल आपका 11 फैक्टोरियल, 4 एस हैं 4 फैक्टोरियल, 4 पी हैं 4 आई हैं 4 फैक्टोरियल और 2 पी हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ये बनेंगे टोटल नंबर ऑफ, विदाउट एनी कंडीशन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिसिसिपी से कितने बन सकते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई किया बेटा, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं आप, सिंप्लीफाई करेंगे पूरा तो इसका आंसर आ रहा है आपका 34650, ठीक है। अब टोटल बन रहे थे 34650, उसमें से 4 आई इकट्ठे आ रहे हैं, इतने वो कितने हैं 840 हैं, तो 3 कितने ऐसे हो जाएंगे जिसमें कि 4 आई एक साथ नहीं आएंगे। 34650 में से 840 माइनस करिए, आंसर इज 33810, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही एग्जाम्पल भी है, वो भी आप कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 11th, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस एक लेटर है, वर्ड है परम्यूटेशंस जिसमें 12 लेटर्स हैं, मैंने काउंट कर लिया। परम्यूटेशंस में आपके 12 लेटर्स हैं इन ऑल परम्यूटेशंस। 3 पार्ट्स हैं आपके। पहला है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहली कंडीशन क्या है कि परम्यूटेशंस में हम ऐसे कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो पी से स्टार्ट हों और एस से एंड हो। अब देखिए जब पी से स्टार्ट होंगे और एस से एंड होंगे बेटा, तो इसका मतलब 2 प्लेस तो आपके फिक्स हो गए,
एक P और एक S आपका फिक्स हो गया, क्योंकि P से स्टार्ट हो रहा है वर्ड और S से एंड हो रहा है। 2 फिक्स हो गए, 2 को तो आप छोड़ दीजिए, 12 में से 2 चले गए, कितने बचे 10, तो ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। और इसमें से परम्यूटेशंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें 2 T हैं, बाकी सब लेटर्स अलग अलग हैं लेकिन T 2 हैं, तो क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आ, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवल्स आर टुगेदर। अब वही उसी तरह से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10th किया था। वॉवल्स टुगेदर का मतलब क्या हुआ बेटा, कितने वॉवल्स हैं आप देखिए परम्यूटेशंस में, इसमें 5 वॉवल्स आ रहे हैं आपके A E I O U। 5 वॉवल्स को आपको एक साथ रखना है, तो आप क्या करेंगे 12 में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 वॉवल्स का एक ब्लॉक हो गया, और उसमें 1 ऐड करेंगे, 5 माइनस करके 5 की जगह 1, तो 12 माइनस 5 प्लस 1 किया, हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल और नीचे आपके पास क्योंकि 2 T हैं इसमें जो वॉवल्स में नहीं आ रहे थे और 2 T हैं, तो 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आ गया 20160। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है ये आंसर, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20160 को हमें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों बता सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया था, उसमें इसलिए नहीं किया था कि उसमें चारों आई आपके सेम आई थे, लेकिन यहाँ पर ये जो 5 वॉवल्स हैं ये अलग अलग हैं, ये आपस में भी तो इंटरचेंज होकर अपनी नए नए वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, और 5 लेटर्स कितनी वेज में इंटरचेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में, तो इसलिए इसको हमें 20160 को हमें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 2419200। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th और 11th दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के। समझ में आ गया बेटा, ये तरीका वही है, मेथड वही है, लेकिन क्योंकि 5 वॉवल्स जिनको आपने एक ब्लॉक माना था वो अलग अलग हैं, तो वो आपस में भी इंटरचेंज होकर 5 फैक्टोरियल वेज में इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में, तो इसलिए हम इस आंसर को 120 से यानी कि 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब क्या कंडीशन है कि P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अब आप देखिए कि परम्यूटेशंस आपको P और S जो वर्ड है परम्यूटेशंस उसमें टोटल 12 लेटर्स हैं, मैंने 12 पोजीशंस बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आपने अब इस कंडीशन से कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए, P को आप कितनी जगह पे रख सकते हैं बेटा, फर्स्ट प्लेस पे रख सकते हैं, तो S आपका यहाँ आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे रखेंगे तो S आपका यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से P को हम लास्ट तक 7th प्लेस पे रख सकते हैं, क्योंकि जब आप P को 7th प्लेस पे रखेंगे तो 4 प्लेस बीच में हो गए और S आपका यहाँ आ गया, कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। तो P के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस आ गई, 7, P को आप 7 प्लेसेस पर रख सकते हैं। और इसी तरह से S को भी 7 प्लेसेस पे रख सकते हैं, उसने ये तो नहीं कहा कि P पहले होना चाहिए या S पहले होना चाहिए। फर्स्ट 7 प्लेसेस पर P को रखोगे तो जो S है वो आपका यहाँ से लेके 6th पोजीशन से लेके 12 तक आ जाएगा, और अगर इन प्लेसेस पर आप S को रखोगे तो P उन प्लेसेस पर आ जाएगा। तो टोटल ऑप्शंस कितनी हो गई आपके पास, 14 हो गई, 7 P के लिए और वही 7 आप S के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास 7 + 7 14, तो ये पोजीशंस हो गई 14। और अब क्या करना है कि P और S की पोजीशन फिक्स हो गई आपकी, क्योंकि P की पोजीशन फिक्स है, S की फिक्स है, तो बाकी कितने बचे, 10 बचे लेटर्स, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे उसमें 2 आपके पास T सेम है, तो उसको 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना आंसर आएगा, 14 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। P और S फिक्स हो गया इसलिए 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 T हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल, और P और S को हम 14 प्लेसेस पे रख सकते हैं। P के लिए भी 7 ऑप्शंस हैं आपके पास और सेम वही 7 ऑप्शंस आपके पास S के लिए हैं। समझ गए, तो 14 × this करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 25401600। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं 9th 10th 11th, उसमें से भी 10th और 11th बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम्पल्स भी आप इसके करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन लेंगे। थैंक यू।